नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस भर्ती 60,244 का जो 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, उसका जो फाइनल आंसर की आया है, उसके अपडेट के बारे में मैं बात करूंगा। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिए, भर्ती बोर्ड ने आंसर की में कहाँ कहाँ गलती किए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो यह क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि देखिए, इसका मैंने ऑब्जेक्शन में प्रूफ भी डाला था, एक भाई ने दिया था उनका। तो जो ऑब्जेक्शन में डाला था, तो पहले उसमें तो भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर डी है उसको सही माना था, लेकिन जो फाइनल आंसर की आया है उसमें भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर ए है इसको सही माना है। लेकिन देखिए, यह जो यूपी आर ओ में जो एग्जाम हुआ था 2017 में, तो उसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। तो इसमें जो गलती हुआ था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 पद में अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं, और जितने भी अपडेट है, अपडेट को अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जितने भी यूपी पुलिस से अपडेट है, मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भर्ती बोर्ड ने आंसर की में कहाँ कहाँ गलती किए हैं, जो फाइनल आंसर किया आया है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यह जो आंसर की है ना, यह 25 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा मतलब ये क्वेश्चन परेशान किया है। कि देखिए, ये क्वेश्चन कौन सा था, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जैसे हवा इससे संबंधित है। तो बहुत से लोग धूल को जो टिक करके आए हैं कि धूल आंसर होगा, लेकिन भर्ती बोर्ड ने पहले भी हवा माना था, अब भी हवा माना है। तो देखिए, इसमें भर्ती बोर्ड जो मानेगा वही सही हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का इसमें बस का बात नहीं है कि हम लोग अपने तरीके से, मतलब इसमें कोई अगर तर्क हो तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन तर्क तो मिल नहीं रहा है। जहां जहां देखिए, इसमें जहां जहां तर्क मिलेगा, मैं अपने तरफ से खोज के लाया हूं, उसको मैं बताऊंगा कि हाँ कौन सा गलत हुआ है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसमें हम लोग तर्क नहीं कर सकते हैं कुछ भी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें यही मानना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने हवा माना है, तो इसमें हवा ही मानना पड़ेगा। और देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, उसमें हमको क्या मानना पड़ेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 में पहले भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर बी है इसको माना था, लेकिन फिर से जो पुनः फाइनल आंसर किया है उसमें भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर ए को भी मान लिया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। इसमें देखिए किस तरह से सही है। देखिए यहाँ पहले इसका जो नंबरिंग होता है ना, यहाँ करके देख लीजिए। तो बी को सबसे पहले हम लोग 2 मानते हैं नंबरिंग में, और सी को 3 मानते हैं, और ई को 5 मानते हैं, और जी को 7 मानते हैं। तो देखिए, यह जितने भी है ना, यह अभाज्य संख्या है। तो देखिए, यहाँ अगर 9 हम लोग करेंगे ना, तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये मतलब कट जाता है, और उसके बाद से 11 आता है। तो इसको ना मान के यहाँ इसलिए कि इसको माना गया है कि यह सभी अभाज्य संख्या है। और देखिए, इसमें जो आई माना है, तो आई यहाँ 9 है ना, तो आई का जो संख्या होता है नंबरिंग 9 होता है। तो यहाँ 9 भी मान लिया है, लेकिन इसमें कोई पता नहीं चल रहा है भर्ती बोर्ड ने किस लॉजिक से इसको माना है, मुझको तो यहाँ नहीं पता चल रहा है। अगर देखिए, अगर यहाँ 1 रहता, तो अगर 9 मानता, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2-2 का इसमें अंतर आ रहा है, 2-2 का। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि भर्ती बोर्ड ने कौन सा भांग खा के ये सब आंसर की फाइनल किए हैं। अब हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ही लोग कमेंट कीजिएगा कि भर्ती बोर्ड ने कौन सा भांग खाया था। तो मेरे अनुसार तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही सही होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए को भी उन्होंने सही कर दिया है, तो मेरे अनुसार तो भर्ती बोर्ड ने इसमें गलती किया है। अब अगला क्वेश्चन जो 21 है, इसमें देखिए, इसमें विषम को चुनना था, यहाँ बोला गया है विषम को चुनना है। तो सबसे पहले भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर दी है 3380, इसको माना था। तो यहाँ देखिए, 3380 भर्ती बोर्ड ने क्यों माना था, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है, यह तीनों क्यों है, यह किसी न किसी संख्या का, यह तीनों क्यों है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इसको भी सही मान लिया है, क्योंकि यह जो संख्या है ना, यह मतलब किसी से विभाज्य नहीं हो पा रहा है, मतलब एक संख्या है उससे विभाज्य नहीं हो पा रहा है, इसीलिए इसको भी मानना है आंसर। तो मेरे अनुसार तो ये क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि इसमें 2 लॉजिक लग रहा है, एक क्यू वाला लग रहा है, तो क्यू में ए, सी और डी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अलग है। और इसमें देखिए, इसमें जो एक अभाज्य संख्या है, यहाँ देखिए अंतिम मतलब विषम संख्या है, इसमें देखिए अंत में 3 आया है, तो एक लॉजिक ये भी लग रहा है, तो इसमें तो सही हो सकता है। लेकिन भर्ती बोर्ड को ऐसा चाहिए ना कि दोनों को, जो जिसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं सही सही, मतलब 2 ऑप्शन, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस होगा। क्योंकि इसमें देखिए, जिनका 3380 सही किए होंगे,
तो उनके लिए तो ठीक था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। सबसे पहले इसमें देखिए, जो क्यू वाला रहता है पहले उसको ब्रैकेट मतलब पहला फर्स्ट माना जाता है, उसके बाद से स्क्वायर को माना जाता है, मतलब इस हिसाब से माना जाता है, तब ये अलग वाला जो रहता है जो विषम संख्या वाला उसको सही माना जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मान लीजिए, क्योंकि इसमें तो यह ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है ना 73, इसमें भी बहुत से अभ्यर्थियों को इसमें कंफ्यूजन था कि जो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन देखिए रियल में इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। और भर्ती बोर्ड ने पहले भी सी माना था और फाइनल आंसर की में भी सी माना है। क्योंकि देखिए जो इसमें पूछा क्या गया है, रबी की फसलों सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काट ली जाती है। तो जो रबी की फसल है ना, ये सभी फसलों के लिए है, एक फसल के लिए नहीं है। तो जून में ही काटा जाता है, मैंने बहुत से जगह सर्च किया है। तो ये तो ठीक है, 100% ठीक है, इसमें कोई कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या गलती है। अगला क्वेश्चन जो 86 है ना, इसको भी देखिए, जितने भी अभ्यर्थी थे ना इसमें भी बहुत से कंफ्यूजन थे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। तो देखिए इसमें पहले भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी माना था और अभी भी ऑप्शन नंबर सी ही माना है। लेकिन देखिए जो नेपाल है ना ये भी साझा करता है जो लिपुलेख दर्रा है। तो इसको देखिए, इसको भर्ती बोर्ड को ऑप्शन नंबर बी को भी मानना चाहिए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने नहीं माना है। तो इसको हम लोगों को बहुत स्ट्रांग प्रूफ देना होगा तभी भर्ती बोर्ड मानेगा। और वो भी स्ट्रांग कैसे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे, उसमें हम लोग मतलब बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मतलब इसमें गलत है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें दिक्कत वाली जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या परेशानी है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन भर्ती बोर्ड को ऑप्शन नंबर बी को भी सही करना चाहिए था, इसमें दो ऑप्शन सही करना चाहिए था, तो सी तो पहले से ही था। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और विवादित है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 105 नंबर का, इसमें देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है क्योंकि इसका आंसर मामा आ रहा था। तो देखिए इंग्लिश में तो मामा होता है, अंकल मने मामा भी होता है, लेकिन अंकल मने चाचा भी होता है। अगर देखिए यहाँ चाचा नहीं रहता, भाई या बहन या कुछ भी रहता ना, तो इंग्लिश को मान्य होता, क्योंकि अंकल मने चाचा भी होता है। इसलिए भर्ती बोर्ड ने यह सोचा कि अगर हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो बच्चे जितने भी हैं वो सभी कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि अंकल मने चाचा भी होता है। तो इस हिसाब से तो यह दोनों मैच कर रहे हैं और इसका आंसर मामा आ रहा है। लेकिन भर्ती बोर्ड ने यह सोचा है कि इस भर्ती को कोर्ट में नहीं, मतलब कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, इसको सरकार जो है इस भर्ती को कराना चाहता है, मतलब जल्द से जल्द। इसलिए भर्ती बोर्ड को यह आदेश दिया गया है कि आप लोग ऐसा आंसर की बनाए कि जो यह भर्ती है कोर्ट में ना जाए। इसलिए इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर दिया गया है। अगर देखिए, अगर भर्ती बोर्ड किसी क्वेश्चन को कैंसिल कर देता है तो कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने तरीके से वो लोग एक्सप्लेन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अंकल मने चाचा भी होता है, मामा भी होता है। तो भर्ती बोर्ड कहेगा कि अंकल मने चाचा होता है, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल कर दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब आगे देखिए जो यह तीनों क्वेश्चन है ना, यह तीनों बहुत ज्यादा विवादित में था, ये तीनों क्वेश्चन। और इसमें जो एक भाई ने पहले मुझको दिया था जिसे ऑब्जेक्शन डालने के लिए, तो मैंने इसका ऑब्जेक्शन भी डाला था अपनी तरफ से। उसका जो अभ्यास प्रश्न मतलब जो पुस्तिका था क्रमांक डाल के, तो उसमें देखिए भर्ती बोर्ड ने पहले इसका आंसर क्या माना था। तो मेरे अनुसार तो इसका आंसर शायद ऑप्शन नंबर बी को सही माना था, ऑप्शन नंबर बी को सही माना था। लेकिन इसका देखिए इसमें क्या बोला गया था, रेखांकित खंड को स्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ बोला गया है रेखांकित खंड, तो इसमें देखिए जो लास्ट में ज्ञान है ना, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो इसमें झान आ गया है। तो इससे मतलब नहीं है, ये जितना भी है ना इससे मतलब नहीं है। इसमें जो रेखांकित है यह फाइनल आंसर क्यू का आया है। तो देखिए इसमें अध्यात्म का जो शुद्ध रूप होता है ना, यह अध्यात्म होता है, ए वाला। तो भर्ती बोर्ड ने इसको तो सही किया है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। तो भर्ती बोर्ड को मैं कहूंगा कि हाँ इसका जो आंसर है सही है। लेकिन देखिए जो 127 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसको भर्ती बोर्ड अभी भी विवादित है। अगर जिस भी अभ्यर्थी का जो 2.5 नंबर है ना, मतलब कम, अगर रिजल्ट आया जिस भी अभ्यर्थी का 2.5 नंबर कम है, तो मैं 100% कहूंगा कि वह अभ्यर्थी इस प्रश्न को लेकर कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा ना वह ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन भर्ती बोर्ड ने पहले ऑप्शन नंबर ए को सही माना था। तो ए में क्या गलती था, ए वाला जो पैतृक होता है ना ये गलती है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, जो जो पैतृक है ना, तो पैतृक इस तरह से इसमें सही होगा, पैतृक। ये जो तो है ना यहाँ इस तरह से सही होगा।
इसलिए भर्ती बोर्ड ने इसको तो गलत मान लिया, लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ना, भर्ती बोर्ड फाइनल आंसर की में, इसको सही मान लिया है। तो देखिए जो इसमें अधीन है ना, तो ये अधीन नहीं रहता है, इसमें अधीन रहेगा, अधीन इसका शुद्ध रूप होता है। तो मैंने पहले भी शुरू में वीडियो के मैं दिखाया हूं कि ऑप्शन नंबर डी ही जो यूपीएससी आरओ है, इसमें ऑप्शन नंबर सी डी को ही सही माना है। जो बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया है, इसको ही सही माना है। तो इसमें देखिए इस प्रश्न को लेकर अभ्यर्थी जो है वह कोर्ट तक जा सकते हैं। और देखिए मेरे अनुसार तो वही अभ्यर्थी जाएं, अगर रिजल्ट आया तो 2.5 नंबर जिनका है वही अभ्यर्थी बस जाएं, और जो फाइनल से बहुत ज्यादा अधिक नंबर है या फाइनल से बहुत कम नंबर है वो अभ्यर्थी नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए कोर्ट में वही जाएगा जिसका कम रहेगा। उस तरह से कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, पहले उनका जो है सभी देखा जाएगा कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है। तो इसमें तो मैं 100% कह सकता हूँ, जिस भी अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी है अगर 2.5 नंबर से उसका जो मेरिट है रुकता है, मेरिट में नाम नहीं आता है, तो अगर उसका ऑप्शन डी सही है तो वह जा सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन है 128, इसको देखिए, इसको भी मैं ऑब्जेक्शन किया था एक भाई का जो रोल नंबर लेके। तो देखिए गमही शब्द जो है ना, इसमें दिया है गमही शब्द। मैंने बहुत जगह सर्च भी किया, बुक में भी खोजा, लेकिन यह कहीं भी शब्द ही नहीं मिल रहा है। इसको मैंने यह कह के ऑब्जेक्शन किया था कि यह प्रश्न में ही त्रुटि है। तो पहले भर्ती बोर्ड ने इसको क्या माना था, इसको तद्भव माना था, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसको लेकर कोई भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना 131, इसमें अभ्यर्थियों को इतना मैंने नहीं देखा कि इसको लेकर कोई भी परेशान था। इसमें क्या था, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है। इसमें सीधे सीधे निबंध बोला है, तो निबंध जो आत्मनिर्भरता है ना, यह बालकृष्ण भट्ट का है। लेकिन अगर सीधे सीधे निबंध बोला है तो उनका तो ये हो गया, लेकिन आत्मनिर्भरता जो है ना वह रामचंद्र शुक्ल का भी है। तो भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी और डी को मान लिया है, लेकिन पहले भर्ती बोर्ड ने ऑप्शन नंबर सी को ही माना है। लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि निबंध बस बोला है, तो भर्ती बोर्ड को ऑप्शन नंबर सी पर ही रहना चाहिए। भर्ती बोर्ड ने कुछ ना कहीं गलती किया है, यह तो मानना पड़ेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 147। इसमें देखिए भर्ती बोर्ड से जो है यह क्वेश्चन बनाते हुए मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए दोनों स्रोत ही है। देखिए एक स्रोत तो जो दिया गया है इस तरह से दिया गया है स्रोत, यह तो सही है, और लेकिन इसी तरीके से ये भी स्रोत लिखा गया है। लेकिन जो एक स्रोत होता है ना, एक स्रोत इस तरह से लिखा जाता है, एक स्रोत। तो इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है भर्ती बोर्ड से क्वेश्चन बनाते हुए। तो भर्ती बोर्ड ने पहले तो ऑप्शन नंबर बी को ही सही माना था, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो उद्गम और स्तुति मतलब होता है इसका सही, एक स्रोत माने उद्गम होता है और इस स्रोत माने स्तुति होता है। तो भर्ती बोर्ड तो अपने हिसाब से सही था, लेकिन जब बच्चों लोग जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया, तो भर्ती बोर्ड ने ध्यान दिया कि इसमें जो है टाइपिंग में ही एरर है, तो इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो इसमें बता दे रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर 127 है ना, सिर्फ इसको ही अभ्यर्थी कोर्ट में कर सकते हैं केस, नहीं तो और भी कोई क्वेश्चन जो है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रूफ है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें देखिए सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट है उस पे ऑफिशियल जो आया था कि यूपीपीआरबी द्वारा आरक्षी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के परीक्षार्थियों से प्राप्त आपत्तियों का पूर्ण परीक्षण कर विषयों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी दिनांक 30/10/2024 को प्रकाशित की गई है। यह जो है यह उत्तर के विषय में आया था। तो इसमें देखिए यहाँ लास्ट वाला जो है ये हमारे काम के लिए है। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, लिखित परीक्षा के परिणाम के शीघ्र प्रकाशन की दिशा में यूपीपी आरपीबी द्वारा सतत कार्य किया जा रहा है। आशा है कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में यूपीपी आरपीबी द्वारा चयन के अगले प्रक्रम डीवीपीएसटी हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय दी जाएगी। इसमें देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कि नवंबर के तृतीय सप्ताह में। तो देखिए सप्ताह कौन कौन सा होता है, 1 से लेकर 7 तक 1 सप्ताह हो जाता है, उसके बाद 14 तारीख तक 2 सप्ताह होता है, और 21 तारीख तक 3 सप्ताह होता है। तो 3 सप्ताह यहाँ बोला गया है नवंबर के तृतीय सप्ताह में।
मतलब देखिए 14 से 21 तारीख के बीच में डीबीपीएसटी के लिए अभ्यर्थी की सूची आएगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं 100% की जो रिजल्ट है ना, वह रिजल्ट 20 नवंबर से पहले आ जाएगा। और देखिए रिजल्ट ये भी कंफर्म है, रिजल्ट 10 नवंबर के पहले नहीं आएगा। तो यानी 10 दिन के बीच में रिजल्ट आएगा। और भी देखिए प्रूफ क्या क्या है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और यह जो जानकारी है ना, यह ऑफिशियल है, इसको हम लोग गलत नहीं कर सकते हैं, यह ऑफिशियल है, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है यह। और देखिए जो यह कटिंग है ना, यह जो कटिंग है इसमें लिखा गया है अंतिम कुंजी के आधार पर जारी होगा परीक्षा का परिणाम। तो जो रिजल्ट बनेगा ना जो डीपीएसटी का, तो जो जो फाइनल आंसर की आया है उसके अनुसार बनेगा। उसमें यह दिया गया है, यह भर्ती बोर्ड से जो पेपर होते हैं मीडिया वालों, उनको यह जानकारी दिया जाता है। तो ये जितने भी सोर्स है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, वह उसका जो लिंक है वह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बोला गया है। इसमें देखिए, यहाँ देखिए 9 नवंबर के बाद वेबसाइट से हट जाएगी सिपाही भर्ती की उत्तर कुंजी, और ऐसे ऐसी सभी जानकारी दिया गया है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि दौड़ कब तक होगा, इसमें फिजिकल कब तक हो सकता है। तो एक जो पेपर का कटिंग है उसमें दिया गया था कि दिसंबर के आखिरी में होगी भर्ती की दौड़। जो दिसंबर माह है उसके आखिरी सप्ताह जो है उसमें दौड़ होगा। और इसमें क्या क्या बोला गया है, लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होंगी दस्तावेजों की जांच। मतलब जो रिजल्ट आएगा ना, मेरिट लिस्ट जिसको कहते हैं, मेरिट लिस्ट आता है और उसी के साथ कट ऑफ भी आता है कि कट ऑफ कितना गया है, वो भी आता है। तो उसके कुछ दिन बाद डीबीपीएसटी का जो है वो भी उसके बाद पता चल जाता है। और इसमें देखिए क्या बोला गया है, 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेजों की जांच। तो देखिए 20 से 25 दिन लगेंगे डीबीपीएसटी कराने में, और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में भी। तो यहाँ 20 से 25 दिन डीबीपीएसटी और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में मतलब टाइम लगेगा। और इसमें और देखिए अभी जितने भी हैं इसमें जानकारी दिया गया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ हमारे लिए काम का जो चीज है यहाँ है, इसके लिए कुल 60,224 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। देखिए जो पेपर का जो कटिंग है ना, यह भर्ती बोर्ड अपने ओर से इसमें कहता है, जो मीडिया वाले रहते हैं उनसे, तो उनके जानकारी के अनुसार सापेक्ष है कि जो भर्ती बोर्ड 60,244 पद है ना, इसके भर्ती जितना पद है इसके 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि देखिए 3 गुना से ज्यादा बुलाएगा। तो मेरे अनुसार अगर देखिए 23 से लेकर 25 तक जिनका एग्जाम था, अगर उनका 175 नंबर से 180 नंबर है ना मेल कैटेगरी का, जनरल और ओबीसी में, तो वह 100% रनिंग करें। क्योंकि देखिए कोई भी नहीं जानता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कोई भी नहीं कह सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है तो मैं आ सकता हूँ, तो आप लोग 100% रनिंग कीजिए। और जिनका एग्जाम 30 से लेकर 31 अगस्त के बीच में हुआ है और उनका नंबर 185 नंबर से अधिक है, वो 100% रनिंग करें। क्योंकि देखिए जो 23 से 25 है ना, उनको नॉर्मलाइजेशन 100% मिलेगा। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न था ना, वो 30 और 31 वालों को बहुत ज्यादा समय मिल गया था जानने के लिए। इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन 5 नंबर से लेकर 15 नंबर के बीच में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा। इसमें देखिए जिनका शिफ्ट का एवरेज कम रहेगा उनका नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलेगा, और जिनका ज्यादा रहेगा उनको नहीं मिलेगा। तो ये भी कह पाना मतलब है इसमें कि 23 से 25 तारीख के बीच में किनको ज्यादा मिलेगा किनको कम मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी यूपी पुलिस से रिलेटेड अपडेट रहते हैं मैं समय समय पर देता रहता हूं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।